हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग विजय माइनर 03 का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इनिशियल स्पीड। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल का क्या है 1/2। ये हमारी प्रोजेक्टाइल हो गई। यहाँ से कोई u से फेंक रहे हैं तो थीटा एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ये क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इनिशियल का क्या कर रहा है आधा u/2 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है, तो u cos थीटा इक्वल टू u/2, u से u कैंसिल, cos थीटा 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू मैक्सिमम हाइट। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहा है। रेंज क्या होता है हमारा हो जाएगा u² टू साइन कितना है साइन थीटा कितना है 60 cos 60 अपॉन g u² साइन स्क्वायर 60/2g। एक g से एक g कैंसिल, u² से u² कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। इसको ऊपर ले गए तो r/h इक्वल टू 4 और ये क्या है cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 4/√3 के बराबर। रेशियो कितना आ जाएगा 4/√3 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी हमें इतना दिया गया है, वेयर i इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग वर्टिकल। g इतना दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज। ठीक है, इसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की होगी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x² u² 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, रखते हैं। यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी v इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 के बराबर। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा थीटा tan थीटा इक्वल टू vy/vx टू 1/2 के बराबर। y कितना है 1 और ये 2, रखते हैं वैल्यू y इक्वल टू x। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस हाफ g x² अपॉन u² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 1 प्लस tan कितना है, tan की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा y इक्वल टू x/2 माइनस g अपॉन 2 इंटू 5 x² अपॉन 1 प्लस 1/4। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू x/2 माइनस x² और ये हो जाएगा 4 और 1 5/4 5/4। यहाँ से अगर 4 कॉमन करें तो इधर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से 4 कॉमन किए तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 2 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो जाएगा 4y इक्वल टू 2x माइनस 5x² के बराबर। ये हमारा ट्रेजेक्टरी होगी। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कौन सा हो गया
1/3 देख लो। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन, ये हमें दिया है, ठीक है। एंगल फाई ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमसे फाई एंगल पूछ रहा है, ठीक। तो ये कितना दिया है, x इक्वल टू इतना, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/18, x/18। ये इक्वेशन y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2 7 t माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9 t स्क्वायर। t की जगह पे वैल्यू रख दें तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 27 t। t की जगह पे क्या रखना है, x/18 माइनस 4.9 x स्क्वायर बाई 18 इंटू 18, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/18, 9 दूनी 18, 29 27, 3/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 के बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1.5 के बराबर। देख लो एक बार कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देखो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट द टू प्रोजेक्टाइल A and B थ्रोन विथ स्पीड इतना एक्वायर द सेम हाइट A is thrown at angle 45, A को कितने से फेंक रहा है 45। What is the horizontal angle of projection of B, ठीक है। हाइट दोनों का क्या कर रहा है, सेम है, तो हमसे A का प्रोजेक्शन एंगल दिया है, दूसरे का पूछा है, तो हाइट दोनों का सेम कर दो, h1 h2 के बराबर। ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर से u स्क्वायर दिया है, कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, u स्क्वायर हमें दिया है। h1 h2, ठीक है। पहले के लिए u कितना हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर साइन, पहले के लिए कितना दिया है 45 का स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू, इसके लिए 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमें यही थीटा निकालना है, इससे कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आ गया तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √16/25, 4/5 के बराबर। कितना हो जाएगा 4/5 के बराबर। ये कितने डिग्री पे होता है 50। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री के बराबर। आंसर 4। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट at what angle to horizontal should object to projected so that maximum height reach is equal to the horizontal range, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर बोल रहा है, r h के बराबर। फॉर्मूला रखो दोनों, u स्क्वायर साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g इक्वल टू u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी से जी कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर करें, ये इधर चला गया, 4 इक्वल टू tan थीटा, 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा tan थीटा। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा और इतना आर हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब द प्रोजेक्टाइल। ये क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंज सेम होने की कंडीशन क्या होती है, या तो थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो रेंज सेम होगा। सेकंड 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, इस कंडीशन में क्या होती है? हमारी रेंज सेम होती है। तो हमसे क्या कर रहे हैं? 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पे रेंज क्या होगी? सेम। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। क्या कर रहा है? सेम रेंज। सेम रेंज कब होता है? थीटा और 90 माइनस थीटा। टू एंगल फॉर प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 टू टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, द व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट T1 इंटू T2 क्या होगा? लिखते हैं T1 इंटू T2, पहले का टाइम क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये रेंज का फॉर्मूला। तो T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 इक्वल टू 2r बाई जी के बराबर। तो T1 इंटू T2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? T1 इंटू T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the range of projectile on the ground is इतना, projectile angle with horizontal इतना, what is the range when angle become इतना। ठीक है, इतने पे क्या हो जाएगा? तो रेंज R1 अपॉन R2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये जी से जी u स्क्वायर से कैंसिल। पहले 15 डिग्री मतलब साइन कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा 30, 15 का 30, ये कितना हो जाएगा? साइन 45 का 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90। 30 पे कितनी वैल्यू होती है? 1/2, इसकी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। R1 इक्वल टू हमें कितना दिया है? R1 हमें दिया है 50। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 हमारा हो जाएगा 50 इंटू 200 मीटर के बराबर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड P at angle 45 from the point A as shown in the figure. Neglecting air resistance, the magnitude of change in momentum between A and P। ठीक है, तो A पे इसके कंपोनेंट करें तो ये क्या हो जाएगा? P साइन 45। ठीक है, जब अपोज आ रहा होगा तो कितना हो जाएगा? P साइन 45। क्या होगा? ये निगेटिव की तरफ। तो चेंज क्या होता है? चेंज हमारा होगा डेल्टा P। ये हमारा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अगर हम इसको मान रहे हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस P साइन 45 माइनस P साइन 45।
5, तो ये हो जाएगा -2p sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा p√2 के बराबर। कितना आ जाएगा p√2 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट, the angle of projection of projectile for which the horizontal range and maximum height are equal, r h इक्वल है, तो हमसे थीटा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा u स्क्वायर, फॉर्मूला रखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बाई g इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 के बराबर। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, an object is projected with a velocity of इतना मीटर making angle 45 with horizontal, the equation for trajectory is, ये हमें इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की ये दिया है, तो रेशियो पूछ रहा है कि a और b का रेशियो क्या होगा। ठीक है, a और b का रेशियो क्या होगा। ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, इसको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो a इक्वल टू tan थीटा कितना दिया है 45, तो 45 पे कितना होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो cos 45 b इक्वल टू कितना हो गया 1/2 g अपॉन u कितना दिया है, u दिया है 20, तो ये हो जाएगा 400 cos 45 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एक g से ये कैंसिल, तो a बाई b कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया a बाई b इक्वल टू 1 अपॉन 1/40, तो 40:1 का रेशियो आएगा। कितना आएगा 40:1 का रेशियो। ठीक है, हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दिए हैं। ठीक है, b की जगह पे क्या है ये होता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया b, a की जगह पे क्या है tan थीटा होता है। ठीक, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 40:1 के बराबर। आंसर 4। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, three particles A, B, C are projected from the same point, some initial speed, making angle इतना और इतना respective with the horizontally. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये हमें 3 एंगल दिए गए हैं। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर थीटा 90 माइनस थीटा हो तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। और रेंज मैक्सिमम कितने पे होता है 45 पे, तो रेंज मैक्सिमम कहाँ होगा 45 पे। 45 से इन दोनों का क्या होगा हमेशा कम होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट, ए बी सी आर अनइक्वल रेंज। ठीक है, ए और इसका बी, ए और सी का रेंज इक्वल होगा। इसमें क्या बोल रहा है अनइक्वल, कैंसिल। रेंज ऑफ ए एंड सी आर लेस देन दैट ऑफ बी, ए एंड सी आर लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ये क्या ए और सी का रेंज क्या है इक्वल, इसमें क्या कर रहा है लेस कर रहा है। थर्ड में ए और सी का रेंज इक्वल है, लेस देन दैट ऑफ बी, लेकिन बी से क्या है कम है क्योंकि बी पे क्या है मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो हमारा बी पे मैक्सिमम रेंज है, उससे दोनों ये दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन इससे कम होंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड। देख लो नेक्स्ट, a particle is projected at 60 to horizontal, the kinetic energy K
द काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक हाईएस्ट इक्वल काइनेटिक इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कि h इक्वल टू हो जाएगा के कॉस 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी k/4 के बराबर। क्या हो जाएगा? k/4 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? 4th। नेक्स्ट, ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन टू मैक्सिमम डिस्टेंस इतना मीटर, द मैक्सिमम हाइट अप टू विच कैन द सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड से कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा? मैक्सिमम रेंज क्या होता है? u²/g के बराबर अपॉन दोनों का रेशियो ले लें। h मैक्स कितना हो जाता है? u²/2g। ये u² ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो r/h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/2 यानी 80/2 40 मीटर के बराबर। कितना आ जाएगा? 40 मीटर के बराबर। आंसर 4। देख लो। नेक्स्ट, find the angle of projection with horizontal in terms maximum height attain and horizontal range। ठीक है, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? r/h, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, जो एंगल निकल जाए देखते हैं। r/h इक्वल टू u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई g अपॉन u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। g से g गया, u² से u² गया, एक साइन से एक साइन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये हमारा हो गया, इसको ऊपर ले जाए 4 तो r/h इक्वल टू 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू हमारा हो गया 4h/r के बराबर। 4h/r के बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4h/r के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? 3rd। देख लो। नेक्स्ट, a particle is fired with velocity u making angle theta with the horizontal. What is the magnitude of change in velocity when it at the highest point? ठीक है, इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट के बीच पूछ रहा है। ठीक, ये हमारी ट्रेजेक्ट्री हो गई। ठीक, u से फेंके हैं ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? u sin थीटा, u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 के बराबर। ठीक है, कितनी होती है? 0 के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? 0 माइनस इनिशियल कितना है? u sin थीटा के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस u sin थीटा के बराबर। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? माइनस u sin थीटा के बराबर। कहाँ से? इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक। आंसर 3rd। देख लो। नेक्स्ट, an aeroplane moving horizontally with speed इतना किलोमीटर, a drop a food packet while flying at height इतना मीटर। यहाँ से कोई एक एरोप्लेन मूव कर रही है, u इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 10, ये 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो हमारा कुछ फूड पार्टिकल ऐसे गिरेगा। ये कह रहा है कि ये हमें दिया है हाइट 490 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। ये हमसे रेंज पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? ये रेंज होता है हमारा r इक्वल टू u √2h/g के बराबर। ठीक है, r इक्वल टू u कितना हो गया? u हो गया हमारा 50 √2, h कितना दिया है? 490 अपॉन 490
और ये हमारा है 9.8, कितना है 9.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 2, ये 2, 100 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 10, 500 मीटर के बराबर, कितना हो जाएगा 500 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v0 making an angle of 45 with horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection at its maximum height is maximum height। ठीक, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसके मैक्सिमम पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mv/r। r कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, r कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, u डैश ने हमने मान लिया। इसके कंपोनेंट किए v0 cos थीटा, ये हो गया v0 sin थीटा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट की, मतलब हॉरिजॉन्टल, हर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, तो क्या इसकी जगह पे हम इतना रख सकते हैं v0 cos थीटा। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है, हाइट। तो L = कितना हो गया, L = m, v कितना हो जाएगा v0 cos 45 इंटू h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा u² u0², v0 दिया है तो v0² sin स्क्वायर 45/2g, ठीक है, रखते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m v0³ cos 45 1/√2, यानी 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, sin 45 को 1/√2 का स्क्वायर करेंगे /2, और ये हमारा हो जाएगा /2g, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m v0³ अपॉन 4√2g के बराबर। कोई बन रहा है ऑप्शन थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a projectile is launched with initial velocity इतना, at what top of the trajectory velocity of the particle will be, ठीक है, velocity of the particle हमसे पूछ रहा है टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी के, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है 3, और इधर कितना है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा के बराबर, u cos थीटा के बराबर कितना है 2। तो हमसे टॉप पे पूछ रहा है, टॉप पे केवल कौन सी होती है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल होती है, और ये क्या हो जाएगी u डैश इसके ही बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर/सेकेंड के बराबर, क्योंकि हर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, तो जितना ये होगी उतना ही ये होगी, और ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, देख लो। नेक्स्ट, a body is projected horizontally with a speed इतना मीटर, what will be the its speed after 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद हमसे पूछ रहा है, ठीक है, एक बॉडी है जिसको कहाँ से फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है हॉरिजॉन्टली, कितना से 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इनिशियल क्या है vy 0, तो vx कितना आ गया हमारा, vx आ गया 20, vy कितना हो जाएगा 0 + gt के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा
10 इंटू 550 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी नेट, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2500 और 400 2900। ये किसका होता है, ये होता है 54 मीटर पर सेकेंड। 54 का ये स्क्वायर रूट होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a ball is thrown from the ground to clear a ball 3 meter height at distance of 6 meter, ठीक है। fall 18 meter away from the ball, ठीक है। ये एक हमारी दीवार है, ठीक है। यहाँ से कितना मीटर है, 6 मीटर। ये कितनी है, 3 मीटर। और यहाँ से कितनी दूर गिर रहा है बॉल से, 18 मीटर। तो इसका पूरा रेंज कितना हो जाएगा, 6, और ये आर हमारा कितना हो जाएगा, 24 मीटर के बराबर, ठीक है। ये प्लस ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बॉल इज, हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर के बराबर। y कितना दिया है, 3 इक्वल टू x कितना है, 6 tan थीटा 1 माइनस एक्स कितना दिया है, 6 बाई 24। इसको डिवाइड करो 4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 2। तो इस साइड करें तो 1 बाई 2 इक्वल टू tan थीटा 4, ये कितना हो गया 4 माइनस 1 3 बाई 4। इसको उस साइड ले जाएं, उस साइड ले जाएं तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 4 बाई 3 इंटू 2, ये 2। तो tan थीटा इक्वल टू 2 बाई 3 के बराबर। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 बाई 3 के बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 2 बाई 3 के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, a particle starting from origin 0 moves a straight line x y plane coordinate letter इतना। the path of particle makes x axis and angle, ठीक है। x axis से हमें एंगल पूछ रहा है, तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा y बाई x के बराबर। y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3 बाई रूट 3, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। किसकी होती है, 60 डिग्री की। आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, a particle is projected upward with a velocity इतना मीटर at angle of 60, ठीक है। with the vertical, कहाँ से फेंका गया, vertical से। the time taken by the particle when it's move perpendicular to its initial velocity, ठीक है। कह रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल के परपेंडिकुलर कितने समय बाद होगी, ठीक है। तो ये होती है हमारा t इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा। इतने समय बाद हमारा होती है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमें u कितना दिया है, इतना 100 अपॉन जी 10 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या होगा हमारा, यहाँ पे वर्टिकल से कितना दिया है 60, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30। ये हो गया हमारा 1 0 से कैंसिल, 10 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 20 सेकेंड के बराबर। कितना सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद हमारा फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इनिशियल का, सॉरी। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये हमें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे जब भी इस टाइप की इक्वेशन आए हमें रेंज पूछे तो कुछ नहीं करना है, y को 0 कर देना है। क्या करना है, y को 0। तो ये कितना हो जाएगा 16x माइनस है उस साइड जाके इक्वल हो जाएगा x²/4, एक x से एक x कैंसिल, इधर 16 × 4/5 = x, इसको डिवाइड करो 5 3 15, ये हो गया 5 3 15, एक बचा 0.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो x = कितना आ गया 12.8 मीटर के बराबर। कितना आ गया 12.8 मीटर के बराबर। हमारा रेंज कितना हो जाएगा 12.8 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, a projectile is launched at an angle alpha with horizontal velocity इतना मीटर, after 10 second inclination with horizontal beta, the value of tan beta tan beta क्या होता है, हमसे कुछ समय बाद 10 सेकंड बाद ये बीटा बना रहा है, ठीक है, कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से बीटा, v वेलोसिटी एक कंपोनेंट इधर, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू vy/vx के बराबर। क्या होगा vy/vx के बराबर। vy हम 10 सेकंड के बाद निकाल लें तो हमारा निकल जाएगा सब कुछ, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू vy कितना होगा, vy इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इनिशियल कितना है u sin अल्फा, यहाँ से कितना बना रहा है अल्फा, तो ये एक कंपोनेंट u sin अल्फा u cos अल्फा, ठीक है, u sin अल्फा माइनस gt के बराबर, ठीक है, ये हमारा इनिशियल हो गया, ठीक, और vx कितना हो गया u cos अल्फा के बराबर रखते हैं, u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा, u cos अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू, इसको रखते हैं u sin अल्फा अपॉन u cos अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा, ठीक है, ये u से u कैंसिल, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा, ये वैल्यू दी गई है, इसको कैलकुलेट करते हैं, tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू, ये हमारा आ गया tan अल्फा माइनस g कितना है 10 और t की वैल्यू कितनी है 10, तो ये ऊपर हो गया 100 अपॉन नीचे वेलोसिटी कितनी दी गई है 20, और cos थीटा क्या होता है sec थीटा के बराबर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं sec अल्फा, ये 5, तो हमारा क्या आ गया tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज, ये हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दी गई है, वेयर लॉन्च एट द एंगल थीटा, स्पीड v नॉट, ठीक है, तो हमसे थीटा और v नॉट पूछ रहा है, ठीक, तो हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से इसको कंपेयर करें तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 2, तो ये क्या होता है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दिया है 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा होता है, अगर इससे देखा जाए परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये हमारा है बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा
अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 1 यानी 5 के बराबर। tan थीटा इतना दिया है, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो ये कितना आ गया रूट 5 के बराबर हाइपोटेनियस। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया है रूट 5। एक तो cos थीटा 1/√5 दिया है, ठीक है, ये कैंसिल, ठीक है। अब साइन के टर्म में देख लें, तो साइन के टर्म में क्या होता है, साइन के टर्म में होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन कितना आ जाएगा 2/√5, 2/√5, ये भी कैंसिल। यहाँ पे क्या है 1/5, ये दोनों सही हैं। पहले अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 9 कितने के बराबर दिया है, 9 हमारा दिया है 9 = ½ g u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएं, u² = कितना हो जाएगा, u² = g/2 9 cos स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू कितनी आई है 1/√5, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया। इसको डिवाइड करें g को, तो ये 5 हो गया, u² कितना हो गया 25/9, तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर हमारा आ गया, u बराबर आ गया 5/3 के बराबर। u कितना आ गया है 5/3 के बराबर, किसमें है u बराबर 5/3, आंसर फर्स्ट। इसमें कितना दिया है 3/5, जबकि यहाँ कितना रहा है 5/3 के बराबर। देख लो, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, two particles are projected from the same point with the same speed u that they have the same range r। रेंज क्या कर रहा है, सेम है, मतलब एक थीटा होगा दूसरा 90 - थीटा होगा, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट h1 and h2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। h1 h2 लिखते हैं, h1 × h2 = पहले के लिए h1 कितना हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू u² sin स्क्वायर 90 - थीटा बाई 2g। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये हो जाएगा u² cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो हमारा इसका क्या करें ताकि रेंज का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4u² sin स्क्वायर थीटा इंटू u² cos स्क्वायर थीटा बाई 4g²। ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 से इतना हमारा क्या हो जाएगा रेंज का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कितना हो रहा है, रेंज का स्क्वायर। तो h1 × h2 = r² बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, r² = 16 h1 h2 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमसे क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखो, y = x tan थीटा 1 - x/r के बराबर, ठीक है। y कितना दिया है, y हमें दिया है 20 = x कितना दिया है 30 tan थीटा 1 - 30/r के बराबर, ठीक है। 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा कितना दिया है 45,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर। 2 इक्वल टू 3 1 माइनस 30 बाई आर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 2 इक्वल टू 3 माइनस 90 बाई आर, इसको उस साइड ले जाएं तो 90 बाई आर इक्वल टू 3 माइनस 2, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 90 मीटर के बराबर। रेंज हमारा कितना हो जाएगा 90 मीटर के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है ट्रेजेक्ट्री का। नेक्स्ट, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल के इनिशियल कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, u cos थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा u cos थीटा के बराबर। देख लो नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इतना टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, r कह रहा है 4√3 h के बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो रखते हैं r इक्वल टू क्या लिखेंगे u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g इक्वल टू 4√3, h की जगह पे क्या लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, एक साइन से एक साइन गया, ठीक है, एक 2 से ये 2 गया, और ये 2 से ये 2 गया, तो ये कितना हुआ, ये हमारा हुआ और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू इधर जाके ये कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3, tan 1/√3 कितने की वैल्यू होती है 30 की। आंसर क्या हो जाएगा 30। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर बाई g के बराबर, तो r u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। असर्शन क्या आप कह रहे हैं, असर्शन बोल रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, असर्शन सही है। r क्या है u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ अटेंडेंट बाई प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, मैक्सिमम रेंज अपॉन मैक्सिमम हाइट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई g अपॉन u स्क्वायर बाई 2g, ये इससे कैंसिल ऊपर चला गया, तो r कितना आ गया, r हमारा आ गया, h कितना आ गया, h आ गया हमारा r/2 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या है आधा है, इसके आधा है ना कि इक्वल है, ठीक। तो रीजन क्या है गलत है, ये सही है। देखते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ये द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये ट्रेजेक्ट्री है, कंपेयर कर देते हैं, ये कितना है tan थीटा के बराबर, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट, ए मिसाइल इज फायर फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इतना, द रेंज ऑफ मिसाइल्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम रेंज r इक्वल टू u स्क्वायर बाई g के बराबर। u स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 बाई 10, 10 400 मीटर के बराबर, 400 मीटर के बराबर। एक बार देख लेते हैं फिर क्या हो रहा है।
मिसाइल इज फायर मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ द इतना मीटर द रेंज ऑफ द मिसाइल्स इज, रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज हमारा होता है रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी। यू कितना दिया है, यू दिया है 20 इंटू 20/10, एक जीरो से ये गया, दूधनी के 4, 40 मीटर, ठीक है, कितना हो रहा है 40 मीटर, 400 नहीं 40 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज इतना, इनिशियल पॉइंट ये हमें दिया है, द वेलोसिटी इन द एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी वो अभी भी वैसे ही रहेगी। इनिशियल एक्स यहाँ पे कहाँ होती है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे कैसी होगी, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई वाला केवल माइनस हो जाएगा, तो ये 2 एक्स में तो वैसे ही वेलोसिटी रहेगी 2 - 3j के बराबर। कौन सा हो गया फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इतना किलोमीटर, द मजल वेलोसिटी ऑफ द, तो मजल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज कितना दिया है इतना, 16 किलोमीटर, मतलब 16 इंटू 1000 इतना मीटर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, यू स्क्वायर कितना हो गया 16,000 इंटू 10, इसका u कितना हो जाएगा, रूट लेंगे 4 और इसका कितना हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा हमारा 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है बॉडी ऑफ मास इतना केजी प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45, ठीक है, कितना से 45, द हॉरिजॉन्टल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू पॉइंट इतना, ठीक, t is the टाइम ऑफ फ्लाइट, देन द मोमेंटम t इक्वल टू इतना पे हमसे पूछ रहा है, t इक्वल टू t/√2 पे हमसे मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से ट्रेजेक्टरी लगाते हैं, y इक्वल टू u tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y कितना दिया है 10 इक्वल टू x कितना है, ये x इक्वल टू कितना है 20, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस g/2 u स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू हमें दी गई है 20 इंटू 20 अपॉन cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आए तो ये हमारा हो जाएगा 20 इंटू 20 g अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 एक से एक कैंसिल, u स्क्वायर कितना आ गया, u स्क्वायर इक्वल टू 400, तो u इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हमें u पता चल गया, ठीक है, u पता चल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g, तो ये कितना हो जाएगा 2u कितना है 20 साइन 45 मतलब 1/√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2√2 के बराबर, 2√2 के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2√2 के बराबर। तो हम टाइम निकाल लें, कितने टाइम पे हमें मोमेंटम पूछ रहा है, तो t इक्वल टू हमारा हो जाएगा t इक्वल टू t/√2, t कितना दिया है 2√2/2,
√2, √2 से 2 कैंसिल, 2 सेकेंड पे। कितने पे पूछ रहा है हमसे? 2 सेकेंड पे। तो मोमेंटम हम लिखते हैं, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, यहाँ लिख लेते हैं P इक्वल टू एम वी। इनिशियल क्या हो जाएगा? इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा? अगर देखें ये प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल u cos थीटा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? u cos 45 i कैप प्लस vy कितना हो जाएगा? t टाइम पे हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा u sin 45 माइनस gt, ये हो जाएगा j कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा, कितना आया है? 20 इंटू मास कितना दिया है? 10, मास कितना दिया है? 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 200 इंटू 1/√2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा और 20 और ये मतलब 200 इंटू 1/√2 माइनस ये कितना है? ये हमारा है 10 इंटू 2 20 और ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 200, ठीक है, 200। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 100√2, ये भी कितना हो जाएगा? 100√2। तो कौन सा आंसर बन रहा है? 100√2 प्लस आई कैप 100√2 माइनस 20 100 जे कैप। कौन सा आंसर बन रहा है? ये हमारा बन रहा है 100√2 प्लस 100√2 माइनस 20, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है? 4th। नेक्स्ट, at what point of projectile motion acceleration and velocity are perpendicular to each other, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होती हैं? हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। हमारा जी डाउनवर्ड होता है और ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है? 90 पे। तो कहाँ पे होंगे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। कौन सा आंसर हो गया? 3rd। देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है 2 पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन बोथ पार्टिकल विल बी सेम, ठीक है। एंगल सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों क्या करेंगी? सेम हाइट अटेन करेंगी, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारे पार्टिकल के मास पे तो डिपेंड करता नहीं है। क्या होता है? H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल और वेलोसिटी पे। जबकि ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या है? असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज, ठीक। नेक्स्ट, आइए देखते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमें दी गई है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट मोशन, मैच द क्वांटिटी कॉलम 1 विथ रिलेशन विद द कॉलम 2, ठीक है। इसको रिलेट करते हैं। b इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू हमारा क्या होता है? ये होता है g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा g अपॉन कितना हो जाएगा? 2u स्क्वायर b के बराबर। कितना? g अपॉन 2u स्क्वायर बाई b के बराबर। और यहाँ पे कितना है? tan थीटा इक्वल टू a के बराबर, ठीक है। अब पहला देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछा है, इससे कंपेयर करते हैं। b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
जी बाई 2 यू स्क्वायर। कॉस की जगह पे हम क्या, कॉस की जगह पे नहीं, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लिख के इसको कंपेयर करते हैं। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, p इक्वल टू, इसको एक साइड लेते हैं, b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा g बाई 2 यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे इतना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 2b 1 प्लस ए स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, पहले का क्या हो जाएगा s, सेकंड क्या पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे तो हमें क्या करना है, y को 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax इक्वल टू bx स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, a बाई बी के बराबर। रेंज कितना आ गया, a बाई बी के बराबर। कौन सा हो जाएगा p। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट हमारा होता है, यहीं से निकाल देते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम क्या करें, इसमें कुछ कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू रख देते हैं, यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी g अपॉन 2 यू स्क्वायर b के बराबर, u से u कैंसिल बाई 2g, एक g से g कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर इतना अपॉन 4b के बराबर, ठीक है, कितना आ गया a स्क्वायर बाई 4b। तो इसका क्या हो जाएगा r। लास्ट पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एक बार मैच कराते हैं। एक का क्या है s, इसमें है ये कैंसिल, इसमें है ये कैंसिल, b का p, इसका भी p, c का कितना आया है, c का आया है r, ठीक है, इसमें क्या दे रहा है q, ये कैंसिल, ठीक। तो आंसर क्या हो गया थर्ड, लेकिन इसको भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है 2u साइन थीटा बाई g के बराबर। ऊपर नीचे क्या करें, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करा दें कॉस थीटा से, कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा 2u, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा कॉस थीटा बाई g, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, सेम वैसे ही वैल्यू रख देते हैं, 2u टेन की जगह पे क्या रखेंगे a इंटू कॉस की जगह पे इतना आया है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर b के बराबर, ठीक है, बाई g, ठीक। इसको कैंसिल कर वो कर लेते हैं, u स्क्वायर में से u बाहर आ जाएगा, तो एक से एक कैंसिल, ठीक है। आफ्टर सॉल्व करने के बाद ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा यही, ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी इतना मीटर एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन द हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, ठीक है। t सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल इंक्लाइनेशन क्या है 0, मतलब t पे कितना हो जाएगा t बाई 2, मतलब कितना प्रोजेक्टाइल का चला होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे आधा, r इज रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो t बाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा u cos
थीटा इंटू कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, कहाँ तक चला है, हाफ ही टाइम चला है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2tg, इसको क्रॉस कराएं तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर g इक्वल टू इतना इक्वल टू r tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, तो ये हम इसको वो कर दें cot थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा r बाई g इंटू इतना 20t स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot इनवर्स r बाई 20t स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, correct projectile should be have two component velocity and two mutually perpendicular direction, ठीक है। assertion क्या कर रहा है, दो प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल इफ हैज मोशन 2 डायमेंशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल तभी होगी जब बॉडी क्या होगी 2 डायमेंशन में, ठीक। तो assertion क्या कर रहा है, ठीक है। रीजन, अगर किसी एंगल पे किसी चीज को फेंक दें, किसी जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को कर दें, ठीक है, तो ये क्या, ये हमारा तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर नहीं रहा है, ठीक। तो हमारा क्या है, assertion ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी थ्रोन एट एंगल 60 और 30 द हॉरिजॉन्टल विच ऑफ द रिमेन सेम, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा पे हमारा रेंज क्या होता है, सेम होता है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी। मैक्सिमम हाइट सेम होगी, नहीं होगी, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी। नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना मीटर एट एंगल इतना विद द हॉरिजॉन्टल, इफ हिट्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ इतना पॉइंट इतना फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर टेकन, ठीक है। टावर की हाइट क्या होगी, ठीक। ये हमसे कह रहा है कि यहाँ से एक 30 पे u वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है, ये u sin थीटा, ठीक है। रेंज हमसे कह रहा है, रेंज दिया है 17.3, रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट ऑफ टाइम, ठीक है, ये हमारा टाइम, ठीक। रेंज हमें कितना दिया है, रेंज हमें दिया है 17.3 इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल कितना दिया है 10 इंटू कॉस कितने पे फेंका गया है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये 5, तो फ्लाइट ऑफ टाइम कितना हो गया, फ्लाइट ऑफ टाइम हमारा हो गया 17.3 अपॉन ये हो गया हमारा √3 इंटू 5, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, इसको ऊपर ले गए 100, इसको नीचे है 10, ये इससे कैंसिल, 1 0 से 1 0, ये 2, फ्लाइट ऑफ टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, फ्लाइट ऑफ टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। तो अब रखते हैं ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट हमारी हो जाएगी -h इक्वल टू u sin थीटा, u कितना है 10 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस ये कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, रख दो, ये हो जाएगा 5 माइनस ये 5 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये 20 माइनस 20 में से ये गया कितना हो गया 15, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन x इक्वल टू इतना, ये इतना दिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा है। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/36, इसको रखें तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 4.8t माइनस 4.9t स्क्वायर के बराबर। अब t की जगह पे इसको पुट करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48, t की जगह पे x/36 माइनस 4.9 x स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 36। ये हमारा क्या है, tan थीटा के बराबर। ये क्या है, tan थीटा के बराबर। तो ये tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया 48/36, 36 बर चौक 48। tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 4/3। ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। ये कितना होता है, ये हमारा होता है बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 4 और 3 का कितना होता है 5। हाइपोटेनियस हमें मिल गया 5। तो अब हमें साइन के फॉर्म में बताना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4/5 के बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, साइन इनवर्स 4/5 के बराबर। नेक्स्ट, if a body is projected with an angle theta to the horizontal, then velocity is always perpendicular to the its acceleration। क्या वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 180 के बीच में इसके साथ वो एंगल बना सकती है, ठीक है। ये कैंसिल, वेलोसिटी बिकम 0 एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे केवल हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा रहता है, कितना रहता है, u cos थीटा के बराबर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। वेलोसिटी मेक 0 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाती है तो वेलोसिटी इनिशियल का क्या करता है, इनिशियल का जितना हॉरिजॉन्टली 0 ही एंगल बनाता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल दो वेक्टर का क्या होता है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है, ठीक है, कि टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है और इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी है, इनके बीच एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a ball is thrown up at angle with the horizontal, then the total change of momentum by the instant it return to ground, ठीक है। ये जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से बॉल u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा। कह रहा है कि जब नीचे ग्राउंड पे आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ u साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी हमारा 2u साइन थीटा के बराबर, ठीक है। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv, तो mv रखें, m2v साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो गया m2v साइन थीटा। लेकिन हमसे कह रहा है कि वेट और हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट में, ठीक है, इनमें रिलेशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, t इक्वल टू होती है 2u साइन थीटा बाई g। क्या हम इतने की जगह पे 2u साइन थीटा की जगह पे क्या हम tg इक्वल टू ये लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो हम इतने की जगह पे इसको रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mtg, ठीक है। तो ये क्या हो गया, mg क्या होता है, वेट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई ऑप्शन देखो, वेट ऑफ बॉल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड। बढ़िया सवाल था, देख लो। नेक्स्ट, a body of mass m is thrown upward at angle theta with horizontal
with velocity v while rising up with velocity of mass after t सेकेंड। ठीक है, t सेकेंड के बाद हमसे कह रहा है, ठीक है, t सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होंगी, ठीक, ये हमारी एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये u ये थीटा, इधर कितना हो गया u साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा u cos थीटा। तो vx वेलोसिटी कितनी हो गई x डायरेक्शन की, u cos थीटा के बराबर। ठीक है, t टाइम के बाद हमें y वाली कंपोनेंट निकालना है, तो vy इक्वल टू t टाइम के बाद कितनी हो जाएगी, इनिशियल u साइन थीटा माइनस gt के बराबर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है कि नेट वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या होगा, तो नेट वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v इक्वल टू होती है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर। रख देते हैं, vx कितना है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये हमारा है u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी के बराबर। ठीक है, इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर, तो इसमें कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा gt के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a projectile is fired from the surface of earth with velocity of इतना and angle इतना, the horizontal। another projectile is fired from another planet with velocity इतना, same angle। angle क्या है, सेम, ट्रेजेक्ट्री विथ द आइडेंटिकल, ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल मतलब दोनों का रेंज क्या है, सेम है। तो हमसे पूछ रहा है कि g की वैल्यू क्या होगी प्लेनेट पे। ठीक है, तो रेंज दोनों का सेम कर दें, r1 इक्वल टू r2, r1 क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g डैश, ये साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी पहले की कितनी है, पहले की हमारी है 5 का स्क्वायर 25 बाई 10 इक्वल टू इसका कितना है 3 का 9 g डैश, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 25, तो ये हो गया 18/5 डी जैस इक्वल टू 18/5, और ये कितना आ जाएगा 18 5 3 15 3.5 के बराबर। कितना आ जाएगा जी डैश 3.5 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से सवाल, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, a stone is just released from the window of a train moving along a horizontal, ठीक है, straight track, the stone will hit the ground following, ठीक है, तो जब हिट करेगा ग्राउंड पे तो कैसा दिखेगा, उसका कर्व कैसा दिखेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, हम ग्राउंड से मानेंगे। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये हमारा होगा पैराबोलिक पाथ। ठीक, नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मैक्सिमम रेंज और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2u साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 बाई जी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। रखते हैं u स्क्वायर बाई जी अपॉन 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू, तो ये हो गया 1/2 मतलब 2g का स्क्वायर। ठीक है, u से u कैंसिल,
एक जी से एक जी कैंसिल, ऊपर चला गया जी, जी अपॉन ये क्या हो गया, ये 2, ये 2 से 2, ठीक है, 2 से 2, तो ये हमारा हो गया, ये आ गया 2, ये कितना होता है, ये होता है 9.8/2, ये 0, ये कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करें 2 से तो 10, ये हो जाएगा 49, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 49:10 के बराबर। कितना आएगा, 49:10 के बराबर। देख लो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।